क्या सच में जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था? इसका भी जब हम इतिहास में पड़ताल करते हैं तो यह बात पूरी तरह से झूठी निकलती है। एक चीज़, पहली बात तो जो बाँसुरी का आविष्कार था वो उस समय तक हुआ ही नहीं था। तो जब बाँसुरी का आविष्कार ही नहीं था तो बाँसुरी बजाएगा कैसे? दूसरी चीज़ ये थी कि ये आग जो लगी थी, जो कहते हैं कि जो रोम में आग लगी थी, वो रोम में आग नहीं लगी थी, बल्कि रोम के आसपास किसी दूसरे शहर में लगी थी। तीसरी चीज़ ये है कि कई इतिहास कहते हैं कि जब रोम में आग लगी थी तो उस समय नीरो रोम में था ही नहीं। तो फिर ये बांसुरी बजाने वाली बात कहाँ से आ गई? तो कहानी ये है कि जो नीरो था वह कलाकार था और वो स्टेज शो भी करता था और कलाकारों में घुल मिल जाता था। पर सीनेट के जब उसकी मृत्यु हो गई तो सीनेट के लोगों को यह चीज़ पसंद नहीं आती थी कि कोई भी राजा और आम लोगों से इतना घुल मिल जाए और अपने कला का प्रदर्शन करे। वो उनको लगता था कि ये एलीट क्लास के विरुद्ध है। इसी चीज़ को लेके जो है नीरो के बारे में एक अफ़वाह फैलाया गया था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। इस तरह से नीरो के बारे में कई कहानियाँ ऐसे प्रचलित हैं। ये कहानी ये भी प्रचलित है एक इतिहासकार के बहाने कि जब उसने एक एलीट क्लास को दावत दिया नीरो ने, तो ये हुआ कि अचानक जो है वहाँ जो व्यवस्था थी, प्रकाश की व्यवस्था थी, वह जो है मध्यम पड़ने लगी। तो फिर वहाँ जो आम जनता थी जो खड़ी होकर तमाशा देख रही थी या जो कारिंदे थे, तो नीरो ने कहा कि सबको इनको आग लगा दो छिड़क के, और ये जब जलेंगे तो उसके आग में हम लोग दावत का मज़ा उड़ाएंगे। वास्तव में जो सीनेट के लोग थे और जो नीरो के विरोधी थे, उसकी छवि खराब करने के लिए इस तरह से अफवाह फैलाए हुए थे। कहीं भी ये बात ऐतिहासिक रूप से किसी भी किताब में ऐसा नहीं मिलता है कि नीरो ने ऐसा कहा था।